हेलो दोस्तों, स्टडी विद शोरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट आए या फिर आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से जल्दी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जलवायु की। इससे पिछली क्लासेस में प्लेलिस्ट बना दी गई है उन क्लासेस की जो कि राजस्थान जीके की हमारी हो रही थी, भूगोल की। क्या क्या इससे जलवायु से पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? राजस्थान का जो भौतिक विभाजन जो चला था 3-4 क्लासेज में, वो पढ़ चुके हैं। शब्दावली की क्लास हो चुकी है और राजस्थान का सामान्य परिचय हो चुका है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे जलवायु। अब देखो, जलवायु का मतलब क्या है, क्या होती है जलवायु? जो हमारी पृथ्वी है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है, इसके बाहर का जो वायुमंडल है ना, पृथ्वी के जो बाहर का वायुमंडल है, इसकी लंबे समय तक जो घटना चली आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम? वायुमंडल का लंबे समय का जो काल है वो होता है, क्या होती है वो? जलवायु। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर कोई भी स्थान है उसकी हम देखें तो लंबे समय यानी कि 30 वर्ष माना गया है। 30 वर्ष से यदि अधिक समय तक का जो मौसम हो उसको हम क्या मान लेते हैं? वहाँ की जलवायु। ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि 30 साल से ज़्यादा वर्ष तक इस स्थान का मौसम कैसा रहा है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फिर वो यहाँ की क्या बन जाती है? जलवायु। कि भाई इसका मौसम अगर 30 साल से ज़्यादा एक ही जैसा रह रहा है तो अब हम बोलेंगे कि ये यहाँ की जलवायु इस टाइप की है। ठीक है, अब देखो ये मौसम क्या है? तो मौसम एक अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से। इसकी खोज हिप्पोलस ने की थी। ठीक है, मौसम को कैसे डिफाइन करें हम? कि किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा। अब ये मौसम भी किस टाइप से वायुमंडलीय दशा के बारे में बताएगा। तो ये जो मौसम है ये कैसी दशा बताएगा वायुमंडल की? कि उसमें ताप बताता है। वायुमंडल की दशा का मतलब है हमें टेम्परेचर और जो वहाँ का जो एयर प्रेशर है और आर्द्रता एंड पवन, उसकी कुछ समय की उसकी स्थिति जान ले कि टेम्परेचर कैसा है इस स्थान का, या फिर वहाँ का वायुदाब कैसा है, आर्द्रता कैसी है, हवाएं कैसी चल रही हैं। उस हिसाब से यदि हम देखें कुछ समय के लिए यदि किसी स्थान की हम ताप, वायुदाब और आर्द्रता या फिर पवन के हिसाब से हम उस स्थान का क्या बता सकते हैं? मौसम। उस स्थान का क्या बता सकते हैं हम? मौसम। कि उस स्थान का मौसम कैसा है। ठीक है, अब देखो ये आर्द्रता क्या है? आर्द्रता है हवा में यदि नमी मौजूद है ना तो उसको क्या बोलते हैं हम? हवा में क्या नमी मौजूद है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ठीक, अब इसी के साथ कुछ वर्ड और आ जाते हैं जलवायु के अंदर, जैसे कोहरा। कोहरा क्या होता है? जो धुंध होती है ना उसके साथ यदि धुआं, पोल्यूशन भी उसमें शामिल है, धुंध के साथ पोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं कोहरा। ठीक है, जो सर्दियों में धुंध होती है उसके साथ यदि पोल्यूशन भी शामिल है तो उसको क्या बोलेंगे? कोहरा। और धुंध क्या होती है? धुंध होती है धूल के कण होंगे और उसमें जलवाष्प होगी। ठीक है, उसको बोलेंगे हम धुंध। ओस तो आप सभी ने देखी होगी, सर्दियों में जो रात के टाइम पे जो जलवाष्प की पानी की जो बूंदें होती हैं वो होती हैं ओस। ठीक है, तो ये सब बात हो गई जलवायु से संबंधित कुछ शब्दावली की। अब देखो राजस्थान की जलवायु कैसी है? राजस्थान की जलवायु मानी गई है उपोष्ण व शुष्क। अब ये जो उपोष्ण प्रकार की जलवायु मानी गई है ये टेम्परेचर के आधार पे मानी गई है। क्यों? जैसे ये हमारा जो राजस्थान है, ना, ये राजस्थान है। अब ये हमारा राजस्थान है ना, इसमें क्या है? ट्रॉपिकल की साइड। देखो इसकी जो यदि हम स्थिति देखें
तो जो ये हिस्सा ट्रॉपिक एरिया की साइड ज़्यादा आता है, तो टेम्परेचर कैसा होगा इसका, ज़्यादा होगा ना। ट्रॉपिकल एरिया के नज़दीक आ रहा है हमारा राजस्थान, तो इसका एरिया कैसा होगा, सॉरी इसका जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना। तो इसको मान लिया उपोष्ण। कैसा है, उपोष्ण। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर जो मतलब वायुदाब, एयर प्रेशर यानी वायुदाब हिंदी में, एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। टेम्परेचर ज़्यादा तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। क्योंकि जो टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर तापमान, तापमान जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायुदाब के। ठीक है, ये बात याद रखना कि जो तापमान होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्ट, ये इसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वायुदाब के। जैसे जैसे यदि हम वायुदाब को बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर वहाँ का क्या है, कम है। मतलब इसको उल्टा समझो, जो वायुदाब है वो किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तापमान का। किसका, तापमान का। अब जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं, वायुदाब वहाँ का क्या हो जाता है, कम। यदि किसी जगह का तापमान ज़्यादा है तो उसका वायुदाब क्या है, कम। प्रेशर क्या है, कम। क्योंकि जो यदि तापमान ज़्यादा है तो जो वहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, तो वहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है, अब कम हो गया। तो ये बात इस वजह से यहाँ पे क्या रख दिया, ट्रॉपिकल एरिया के नज़दीक है, इससे क्या हो गया, जो जलवायु थी उसको नाम दिया उपोष्ण। अब इस टेम्परेचर के कारण, टेम्परेचर हाई और वर्षा के कारण इसको दिया गया शुष्क। क्यों, क्योंकि देखो मरुस्थल वाला एरिया है तो वर्षा क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। ज्यादातर हमारे राजस्थान को क्या माना गया है, मरुस्थलीय प्रदेश माना गया है। राजस्थान को क्या माना गया है, मरुस्थलीय प्रदेश। अब ये मरुस्थलीय प्रदेश है तो यहाँ पे क्या वर्षा कम होती है और स्टेट की बजाय, तो वर्षा कम हो रही है, इस आधार पे इसको क्या माना है कि ये जो राजस्थान है यहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क। ठीक है, तो ये याद रखना, उपोष्ण व शुष्क जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उपोष्ण व शुष्क। उपोष्ण है टेम्परेचर के आधार पे, शुष्क है वर्षा के आधार पे। होगी बात। अब देखो, अब जलवायु से अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो जलवायु है राजस्थान की, उसको यदि प्रभावित कर रहे हैं, किस किस आधार पे राजस्थान की जलवायु प्रभावित हो रही है, कौन कौन सी चीजें हैं जो राजस्थान की जलवायु के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं। भाई जिस वजह से जो जलवायु है वो कभी कैसी होगी, कभी कैसी होगी। तो अब देखो वो जो स्थितियां हैं वो क्या क्या हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति एंड जो विस्तार। मतलब जो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है और राजस्थान का जो विस्तार है वो क्या वो राजस्थान की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। किसी भी स्थान की, मान लो राजस्थान की बात नहीं कर रही, ये किसी भी स्थान की बात है। अगर जलवायु से संबंधित किसी भी स्थान की बात करें तो उनमें ये चीज़ें जो अभी हम पढ़ेंगे वो सारी इफेक्ट डालती हैं, अगर उस स्थान में ये सब शामिल है तो। अब देखो किसी भी स्थान की यदि अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के आधार पे देखें तो वो वहाँ की जलवायु को क्या प्रभावित करेगी। राजस्थान का विस्तार हमने देखा था, अक्षांशीय विस्तार। तो वो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार था वो 23.5 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक था। ये जो अक्षांशीय रेखाएं हमने पढ़ी थी, अब ये 23.5 डिग्री से 30 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार था। मतलब ये ट्रॉपिकल एरिया के ज़्यादा नज़दीक है, गर्म एरिया है, जलवाष्प बनेंगी। तो ये वाली जो स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति है, ये जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक, अब यहाँ पे देशांतर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या देशांतर की बात नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि जो देशांतर हैं वो समान हैं,
जैसे ये 0 डिग्री रेखा, ये 23.5 डिग्री रेखा जो कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं, और ये यहाँ पे क्या थी, मकर रेखा। अब यहाँ पे तो टेम्परेचर क्या है, अधिक होता है, तो ये 0 से यदि हम अक्षांश रेखा तो मान सकते हैं कि 0 से 23.5 डिग्री तक टेम्परेचर ज़्यादा है, उसके बाद कम, उसके बाद और कम। अब देखो यदि हम अक्षांश की बात करें तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये ऐसे ऐसे देशांतर रेखा। अब यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा की ही बात करें हम, तो देखो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये यहाँ पे तो गर्म, ऊपर जाए तो ठंडी, एक ही रेखा में कितना अंतर आ गया, नीचे से ऊपर जाने में 0 डिग्री देशांतर, एक रेखा ली हमने, उसी में इतना अंतर आ गया, तो इसको तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हम। तो यहाँ पे किस आधार पे जलवायु को प्रभावित कर रही है, ये अक्षांश रेखा जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। हो गई बात क्लियर। अब देखो आगे, दूसरा कारक क्या है, उच्चावच क्षेत्र। उच्चावच क्षेत्र माने तो जैसे ये जमीन वाला हिस्सा है, ठीक है, ये स्थल है, अब थोड़ा ऊपर जाए तो पठार, ऊपर जाए तो पर्वत, ठीक। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ का ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा, प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, प्रेशर ज़्यादा। तो ये जो टेम्परेचर जो हो रहा है ना, ये कम हो रहा है, तो ये भी जलवायु को प्रभावित करेगा। मतलब समुद्र तल से ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, ये क्या करेगा, जलवायु को प्रभावित करेगा। टेम्परेचर देखो कैसे कैसे कम हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, नीचे की ओर आ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जलवायु को प्रभावित कर रहा है। तीसरा कारक है समुद्र तल से दूरी। अब समुद्र तल से दूरी कैसे, जैसे ये हमारा इंडिया है, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, किस में आ रहा है, ये ट्रॉपिकल एरिया में, 8 डिग्री से है ना हमारा। अब समुद्र में आप देखो, जैसे जैसे समुद्र से दूर जा रहे हैं, ये समुद्र के यदि नज़दीक हैं, तो यहाँ का एरिया जलवायु कैसी होगी, आर्द्र। कैसी जलवायु होगी, आर्द्र, ठीक है। और जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे, ये वाला कच्छ की खाड़ी के, ये दूर है, यहाँ तो राजस्थान तो यहाँ है, ये तो गुजरात, ये राजस्थान। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, तो यहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी, शुष्क, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे, जलवायु कैसी होती जा रही है, समुद्र से दूर जा रहे हैं, शुष्क, पास वाली आर्द्र। तो ये अंतर आ जाता है कि समुद्र से तल से दूरी की वजह से जलवायु को क्या, जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। दोस्तों ये आपको अगर दिख भी नहीं रहा है तो मैं बोल रही हूँ ना, उस पर ज़्यादा गौर करो। अब ये नोट्स है ना, तो इसको पेन से करके ख़राब नहीं कर सकते, इसलिए पेंसिल से कर रही हूँ, बाकी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो चौथा कारक क्या है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। चौथा कारक क्या है, पर्वतों की स्थिति। अब पर्वतों की स्थिति देखो, जैसे हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान है हमारा, ये राजस्थान है ना। बन जाओ, जैसा ही भी बन रहा है आप बस ध्यान दे लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये राजस्थान है। अब अरावली पर्वतमाला हमने पढ़ी थी, ये अरावली पर्वतमाला की स्थिति है, ठीक है। अब देखो जो भी मानसून आ रहा है या फिर पवनें चल रही हैं, अगर ये अरावली पर्वतमाला की समांतर आ जाए तो बारिश नहीं होगी। क्यों, वो अरावली से टकरा नहीं पाई, पर्वतों से क्या टकरा नहीं पाई। अगर टकरा नहीं पाई तो वो वर्षा नहीं करेंगी, वो क्या है, सीधी आगे की ओर निकल जाएंगे। तो ये क्या हुई, अगर पर्वतों की स्थिति ऐसी है
कैसी भी है पर्वतों की स्थिति, तो वो क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है। उसके बाद देखो पवनों की दशा, तो पवनों की दशा किस तरफ है, तो वो भी जलवायु को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है छठा कारक क्या है, उच्च वायुमंडलीय पवनें। ठीक। और सातवां कारक क्या है, महासागरीय जलधाराएं। ठीक। अब ये तो हो गए कारक। इनमें से कोई भी कारक, इनमें से क्या है, आपसे कोई भी कारक पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे आजकल तो इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सी जलवायु, कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता, तो 3 कर रहे होंगे, एक चौथा ऐसा दिया जाएगा जो कि नहीं कर रहा होगा। तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि किस किस वजह से, राजस्थान के पर्पज से देखें तो या फिर कैसे भी देख लें, तो जलवायु को यही कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब अरावली पर्वतमाला की स्थिति ऐसी कि जलवायु को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। यदि यही अरावली ऐसे होती तो शायद जैसलमेर में बारिश होती। ठीक। आगे चलते हैं हम, ये पढ़ लें पहले तो। हाँ ठीक है। मानसून की शाखाएं, मानसून की 2 शाखाएं बताई गई हैं हमारे भारत के पर्पज से। भारत के क्या, भारत के हिसाब से, देखो यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बना देती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है। ये हो गया इंडिया का मैप। ठीक। अब देखो ये है अरब सागर, दिख रहा है ना, लिख लो, पेन से लिख लेते हो, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अरब सागर, तो ये हो गया अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी, ये हो गई बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब अगर हमारे इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो जो मानसून आता है वो आता है दक्षिणी पश्चिमी से। ये साइड क्या है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से मानसून क्या भारत में एंटर करता है। भारत में क्या करता है, एंटर करता है दक्षिण पश्चिमी साइड से। ये है मानसून। आ गया मानसून। अब ये मानसून एंटर करता है, तो दक्षिण पश्चिम साइड से जब मानसून एंटर करता है तो वो करता है 3 भागों में। ठीक है। 3 तरह से कैसे एंटर करता है, देखो ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, इतना तो पता है ना। अगर नहीं पता है तो अभी जान लो, ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पहाड़ियाँ हैं तो वो पश्चिमी घाट बोला जाता है, और पूर्वी साइड को पूर्वी घाट बोला जाता है। इंडिया की जीके पढ़ेंगे तो ये सब उसमें आता है। अभी इतना जान लो, पश्चिमी घाट की साइड सबसे पहले मानसून आया, उसके बाद एक शाखा, 3 शाखा निकलेंगी दक्षिणी पश्चिम मानसून की। इंडिया पे 3 शाखाओं में ये मानसून बटेगा। पहला है पश्चिमी घाट पे, दूसरा है यहाँ पे जाएगा, दूसरा छोटा नागपुर पठार। कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार, झारखंड में। लिख देती हूँ, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, कहाँ पे, झारखंड में। और जो तीसरी शाखा है, वो जो तीसरी शाखा है वो जाएगी यहाँ पे हिमालयन। तीसरी शाखा कौन सी है, हिमालयन, हिमालयन शाखा बोलो इसको। ठीक है, तीसरी शाखा कौन सी है, हिमालयन शाखा। ये 3 शाखाएं होंगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की। ठीक। अब हमारा राजस्थान कहाँ पे है, ये राजस्थान रहा, तो राजस्थान को प्रभावित करने वाली जो शाखा है वो है हिमालयन शाखा, जो कि भाग किसका है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का। ये कौन सा मानसून जो इधर से आया, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको 3 भागों में, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये 3 भागों में बट गया। एक तो बटा पश्चिमी घाट का, दूसरा बटा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर क्यों,
जिस साइड जहाँ तक वो जाता है उसको बोल दिया, उसके नाम से इसका नाम रख दिया। ये कहाँ तक गया? पश्चिमी घाट तक। दूसरी शाखा कहाँ तक गई इसकी? छोटा नागपुर पठार तक। तो दूसरी शाखा को क्या बोला? छोटा नागपुर की शाखा। और जो तीसरी शाखा थी वो कहाँ तक गई? वहाँ तक, वो हिमाचल प्रदेश तक, हिमालय तक, हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय है वहाँ तक। और उसको क्या बोल दिया? हिमालयन शाखा। तो जो हिमालयन शाखा है वो क्या करती है? राजस्थान की जलवायु को, मतलब राजस्थान में मानसून अगर आएगा, राजस्थान में जो मानसून आता है वो किस शाखा से आ रहा है? हिमालयन शाखा से। है तो ये दक्षिणी पश्चिम मानसून अरब सागर की शाखा ही है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है? अरब सागर। तो इसको अरब सागर की शाखा बोला जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी बोलेंगे। और ये क्या है? हिमालयन शाखा, जो कि राजस्थान में जिस वजह से बारिश भी होती है। अब देखो दूसरी शाखा, यही जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अब तो ये पश्चिम की साइड से आ रहा है, एक इसकी शाखा यहाँ से निकलेगी। सॉरी, ये तो था अरब सागर की शाखा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर। अब है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, लेकिन आ रहा है किस साइड से? बंगाल की साइड से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए आया तो एक शाखा तो चलेगी पूर्वी, एक तो क्या चलेगी? पूर्वी मानसून। तो पूर्वी मानसून तो राजस्थान को कहीं पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पूर्व की ओर निकल गया, इन पूर्वी राज्यों को इफेक्ट करेगा। और एक जो दूसरी शाखा थी वो आ रही है गंगा के मैदान की। कौन सी आ रही है? गंगा के मैदान की। अब गंगा के मैदान की आएगी ना, पूर्वी मैदानी। तो ये वाला जो हिस्सा है ना राजस्थान का, पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने पढ़ा, हड़ौती वाला पूर्वी पठारी प्रदेश, कल हमने पठार की बात की थी, उस वाले हिस्से को क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन सी शाखा? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी की दो शाखाएं थी, पूर्वी शाखा और उत्तर पूर्वी मैदान वाली, गंगा के मैदान वाली। इन दो शाखा में से पूर्वी शाखा तो प्रभावित नहीं करेगी, एक करेगी बस, और वो कौन सी है? उत्तरी पूर्वी गंगा के मैदान की। इसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी मैदान में और हड़ौती वाले क्षेत्र में, हड़ौती का जो पठार था और वागड़ वाला क्षेत्र है, उसमें इस शाखा की वजह से बारिश होती है। दूसरा था एक अरब सागर की शाखा जो हमने पढ़ी, उसकी 3 शाखाएं निकली, जिसमें से एक हिमालयन शाखा। मतलब ये 2 शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से ये मानसून की जो शाखाएं जलवायु को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। यहाँ से इनकी वजह से राजस्थान में जलवायु प्रभावित हो रही है। तो ये हो गया। अब देखो राजस्थान में, यदि राजस्थान की बात करें हम, ये हो गया हमारा राजस्थान। एक सेकंड इसको बना लेते। मैप से क्या है, दिमाग में बात छप जाती है। एक बार अगर मैप से पढ़ लिया ना तो फिर कभी भूलते नहीं हम। ये देखो, ये हो गया, सॉरी ये हो गया। मैप बनाना तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया। लगभग आपको फील नहीं आ रहा होगा शायद से कि राजस्थान ही है हमारा। तो फील लाने के लिए क्या करें? अब तो लग रहा है। तो ये राजस्थान है। अब हम क्या पढ़ रहे थे? जलवायु। अब राजस्थान में जो जलवायु है, जो मानसून है, वो प्रवेश करता है तो दक्षिणी पश्चिमी साइड से। किस साइड से? दक्षिण की ओर से। अब दक्षिण की ओर से याद रखना, जब राजस्थान में एंटर करेगा, राजस्थान में क्या, अब ये राजस्थान में क्या आ रहा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ये वाली जो शाखा आती है, ये अरब सागर से, अभी हमने यहाँ पे देखो पढ़ी, ये वाली शाखा एक तो अरब सागर की खाड़ी से आई, अरब सागर से आई, दूसरी इधर से, यहाँ से मानसून आ। तो ये जो मानसून आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? बंगाल की खाड़ी से। ये वाला जो मानसून आ रहा है बंगाल की खाड़ी की साइड से होके आ रहा है, और ये वाला मानसून जो आ रहा है दक्षिण पश्चिम में, ये आ रहा है अरब सागर से। ठीक है। अब ये जो बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से जो मानसून आ रहा है और इस मानसून की वजह से जो बारिश हो रही है, ये होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा।
कब हो रही है ये वाली वर्षा? ग्रीष्मकालीन है। इन दोनों की वजह से जो मानसून, ये वाला जो मानसून आ रहा है, ये आ रहा है ग्रीष्मकालीन मानसून। मेन जो वर्षा हो रही है राजस्थान में वो ग्रीष्मकालीन मानसून की ही वर्षा होती है। मतलब आमतौर पर ज़्यादा देखिए 75% जो वर्षा है ना मानसून की वजह से है, और वो है ग्रीष्मकालीन मानसून। ठीक, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया गर्म हुआ, सॉरी ये राजस्थान गर्म हुआ, हवाएं ऊपर उठ गई, ठीक है ना, हवाएं ऊपर उठ गई, प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा, हमने बताया था प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। अब प्रेशर लो हो गया तो यहाँ पे मतलब दबाव कम है, इसका मतलब ये खाली जगह है ना, दबाव कम है, तो ये समुद्र की जो हवाएं हैं ना ये चल के इसको भरने का काम करेंगे, और जैसे ये इसको भरने का काम करेंगे पानी लेके इधर की ओर आ रही है। मतलब यही है मानसून और कुछ नहीं है। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, प्रेशर कम हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है? मतलब तापमान बढ़ने से क्या होता है? जिस जगह का यदि तापमान बढ़ रहा है तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसको फिल करने के लिए हवाएं क्या उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जाती हैं। हवाएं किस ओर चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। तो समंदर में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं आ रही हैं, तो यही क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, जो कि ग्रीष्म गर्मियों की काल में हो रहा है। तो ये हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून, और ये भी उसी टाइम आ रहा है फिर। तो ये कब आ रहा है? जून से, जून के महीने में आ रहा है। जून मतलब मार्च जून वाले महीने में, ठीक है। अब जून के महीने में हमारे यहाँ पे हो जाती है 25 जून तक, मतलब वर्षा हो जाती है। क्योंकि गर्मी में क्या हो जाएगा? देखो गर्मियाँ पड़ रही थी, अभी हमने बताया टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, वायुदाब कम हुआ, इस वजह से उसके बाद जो ग्रीष्मकालीन वाला जो टाइम पीरियड है, ग्रीष्म ऋतु वाला जो टाइम पीरियड है, वो जैसे ही निकल जाता है उसके बाद हमारे यहाँ क्या हो जाती है? वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है ना। तो वो इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, वायुदाब है वो कम हो गया, कम होने की वजह से ये मानसून आया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हवाएं तो उच्च वायुदाब से किस ओर चलेंगे? निम्न वायुदाब की ओर। तो ये चली, तो मानसून आ गया ग्रीष्म ऋतु के बाद। तो इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून भी बोलते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी की साइड से भी जो मानसून आता है, जो कि पूर्वी मैदानी प्रदेश और हड़ौती वाले इस एरिया को कवर करता है, वो होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब देखो पहले जो एंटर किया वो किया अरब सागर ने। यदि पूछा जाए सबसे पहले जो मानसून आया वो किस वजह से राजस्थान में प्रवेश किया, कौन सा मानसून? बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर? तो किया अरब सागर की मानसून ने। और किस साइड से? दक्षिणी पश्चिमी साइड से एंटर की सबसे पहले। उसके बाद सबसे पहले जिला कौन सा जिसमें प्रवेश किया? तो वो है बांसवाड़ा, ठीक। बांसवाड़ा जिला वो है जिसमें सबसे पहले राजस्थान में मानसून ने प्रवेश किया, वो जिला है बांसवाड़ा, ठीक। अब जो वर्षा हो रही है ना, मतलब जो वर्षा हो रही है, पहले प्रवेश तो अरब सागर की शाखा ने कर लिया, बाद में प्रवेश करी है बंगाल की खाड़ी। पहले प्रवेश जो किया वो जिला था बांसवाड़ा, लेकिन जो सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है ना वो हो रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज्यादा। पहले प्रवेश तो अरब सागर ने किया हो, मतलब अरब सागर की शाखा ने किया हो, अरब सागर वाले मानसून ने प्रवेश तो राजस्थान में पहले कर लिया, लेकिन जो वर्षा ज्यादा होगी राजस्थान में वो बंगाल की खाड़ी की वजह से ज्यादा हो रही है। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा आ रही थी राजस्थान में, वो प्रवेश कर थी, उसकी वजह से ज्यादा वर्षा हुई। कहाँ पे? राजस्थान में। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहले एंटर किया अरब सागर की शाखा ने, सबसे ज्यादा वर्षा कर रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा, सबसे पहले एंटर किया बांसवाड़ा के अंदर, ठीक। और सबसे ज्यादा जो वर्षा करता है वो बोला जाएगा, यदि सीधा सीधा पूछ ले मानसून कौन सा था, वो था दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्योंकि ये जो मानसून, ये दोनों ही मानसून क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। यहाँ से हमने पढ़ा, ये बात ध्यान रखना कि आप सोचो कि ये पूर्व की ओर से आ रहा है, लेकिन ये जो मानसून उठा था ये यही था दक्षिणी पश्चिम में। एक शाखा इसकी ये चली गई, एक इस, तो इसको बोल दिया अरब सागर की शाखा, इसको बोल दिया बंगाल की खाड़ी की शाखा, है तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। पूछा जाए सीधा सीधा इफेक्ट कौन डालता है राजस्थान में वर्षा किस वजह से हुई सबसे ज्यादा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से। 75%, कितनी? 75 से 80% वर्षा।
दूसरा, सबसे पहले एंटर किया अरब सागर की शाखा ने, कहाँ किया? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, जून के महीने में ये प्रवेश कर जाती है मानसून। सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से राजस्थान में हो रही है। ये बातें ध्यान रखना, कुल मिला के 3-4 जो बातें हैं ना ये। और सबसे ज़्यादा वर्षा हो कहाँ रही है? ये हड़ौती वाले क्षेत्र में 85 से 90% वर्षा यहाँ पे होती है। कितनी? 85 to 90% लगभग यहाँ पे वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से, तो ये याद रखना। और यदि देखें हम, ये तो हो गया ग्रीष्मकालीन मानसून। अब एक बात आती है शीतकालीन मानसून की। तो जो शीतकालीन मानसून आता है वो इधर से आएगा, हिमालय की साइड से। ये हिमालय है ना यहाँ पे, तो इस साइड से क्या आता है? सर्दियाँ। अब जैसे जो शीत लहरें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? इधर से ही तो आएंगी। ये तो भाई ट्रॉपिकल एरिया है, ये ध्रुव की साइड ज़्यादा नज़दीक है, तो शीत लहरें कहाँ से आएंगी? यहाँ से। तो जो शीतकालीन जो मानसून है ना, वो कैसा मानसून है? उत्तर पूर्वी मानसून। देखो ये उत्तर और ये पूर्व की साइड, तो शीतकालीन मानसून की जो दिशा है वो उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाती है। कैसी दिशा है? उत्तरी पूर्वी मानसून। शीतकालीन मानसून कैसा है? उत्तरी पूर्वी मानसून। इस वजह से शीत लहरें आएंगी, तो शीत लहरों से वर्षा इतनी नहीं होती। ठीक है, शीत लहरें प्रवेश करती हैं लेकिन उनसे वर्षा इतनी नहीं होती जितनी एक होती है भूमध्य सागर जो है ना हमारा, वहाँ से पश्चिमी विक्षोभ हम बोलते हैं, वहाँ से एंटर करती है सर्दियों के महीने में, और उससे वर्षा ज़्यादा होती है जिसको हम मावट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो मावट होती है राजस्थान के अंदर इस वाले इलाके में, उत्तरी पूर्वी साइड, ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू है ना, ये वाला जो इलाका है, इससे जो मावट सर्दियों में होती है वो किसकी वजह से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। न तो ग्रीष्मकालीन मानसून से, न ही शीतकालीन मानसून से, न अरब सागर से की शाखा से, न बंगाल की खाड़ी की शाखा से, न दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इन सब को छोड़ के क्या आंसर देना है? यदि मावट मतलब मावट किस वजह से हो रही है राजस्थान में पूछा जाए तो वो ये पश्चिमी विक्षोभों से। किससे? पश्चिमी विक्षोभों से। हो गई बात। और इसी को ये भी बोलते थे उत्तरी पूर्वी, क्योंकि शीत के महीने में तो शीतकालीन वर्षा हो रही है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून के ही 2 पार्ट हैं, एक तो शीत लहरें और एक जो राजस्थान में हो रही है मावट। ठीक है, 2 ही आंसर होंगे, पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून। ये याद रखना। ठीक है, और यदि बात करें हम, ये तो हो गया जून से सितंबर के महीने में वो जो मानसून है उसका आगमन हो गया। मावट कहाँ से? ये पश्चिमी विक्षोभ हमने अभी बताया भूमध्य सागर से। कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी उत्पत्ति? भूमध्य सागर से। ठीक है, और ये दिसंबर जनवरी के महीने में राजस्थान में आता है, दिसंबर जनवरी के महीने। अब आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं हम, देखो अगर वीडियो आपको क्लास में कोई भी डाउट लग रहा है ना, समझ नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बताओ। कमेंट करने से तो पता चलेगा कि आपको इस क्लास में क्या डाउट आया। कमेंट करके बताओ कि क्या डाउट अगर समझ आ रही है पूरी क्लास तो कमेंट करो कि समझ में आई। ठीक है, उसी से तो पता चलेगा कि क्या समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या बताएं, क्या डाउट आ रहा है, क्या क्लियर करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। ठीक, अब देखो दूसरी बात क्या है, जलवायु का हम क्या देखेंगे? ऋतु का वर्गीकरण। जलवायु ऋतु वर्गीकरण देखेंगे। जलवायु में क्या देखेंगे हम? ऋतु वर्गीकरण देखेंगे। 4 टाइप से है हमारे राजस्थान में, 4 टाइप, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक आती है? मार्च से जून के महीने में हमारे क्या चलती है? ग्रीष्म ऋतु चलती है, सभी को पता होगा ये तो। वर्षा ऋतु अभी हमने बात की, जो वर्षा ऋतु आती है वो जून के महीने में, जून के महीने में वर्षा शुरू होती है, मानसून प्रवेश कर जाता है राजस्थान में, और कब तक रहता है? सितंबर तक। ठीक, उसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है? मानसून लौटने लगता है। मानसून क्या करता है? लौटने लगता है।
तो वो क्या हो गया, अक्टूबर से नवंबर का महीना। और एक है शीत ऋतु, ये है शरद, वो है शीत, दिसंबर से फरवरी वाला जो हमने अभी बताया, मावठ और शीतलहर, दिसंबर और फरवरी के महीने। ठीक है, यह है शीत ऋतु, जिसकी वजह से दो टाइप, एक तो होती है मावठ राजस्थान के अंदर, और है एक आती है शीतलहर, जो दिसंबर के महीने में जो हवाएं चलती है ना ठंडी ठंडी, वो इसी की वजह से है। अब ये जो ग्रीष्म ऋतु में हम देखें तो मार्च और जून के महीने में राजस्थान में लू बहुत चलती है। लू क्या होती है, आंधियां भी बहुत चलती हैं। अब ये आंधियां क्या हैं, और आते हैं भभूल्या। मतलब ये तीन चीज तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में इनका गर्मियां शुरू हुई नहीं कि इनका आगमन पहले हो जाता है कि नहीं, है ना। लू तो इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, अब लू क्या है ना। तो ये लू क्या है, तो ये जो लू है ना, ये है मतलब जैसे हवाएं गर्म होके फैल जाती है। हवा क्या है, गर्म होगी। गर्मियों के महीने में क्या है, मार्च जून के महीने में जैसे हवा गर्म हुई और फैल गई, तेजी से फैल रही है, तो वो क्या है, लू है। इसका जो मतलब ऑथेंटिक यदि हम नाम देखें जो पेपर में अगर आए, तो हवा का अभिवहनीय प्रभाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हवा का अभिवहनीय प्रभाव क्या है, लू है। इसकी जो स्पीड है यदि देखें तो गति क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर तक की गति होती है लू की। ठीक, उसके बाद है आंधियाँ। अब ये आंधियाँ क्या हैं, तो जो आंधियाँ हैं वो क्या है, जैसे एक जगह का टेम्परेचर क्या हुआ, ये हाई टेम्परेचर बढ़ा, तो एयर प्रेशर मतलब वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। तापमान बढ़ा तो वायु दाब क्या हो जाएगा वहां का, कम। ठीक, तो यदि हमने अभी बताया था कि जो वायु दाब यदि कम है, प्रेशर यदि कम लग रहा है, तो मतलब वहां जो जगह है खाली होगी ना, मतलब दाब तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो जगह क्या होगी वहां पे खाली, उसको फिल करने के लिए हवाएं उसको भरने के लिए आएंगी। हवा कैसे चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो ये निम्न दाबी तो बना यहाँ पे राजस्थान के अंदर गर्मियों के महीने में, निम्न दाबी तो बनेगा, क्यों, टेम्परेचर वहां का अधिक होएगा। तो जो पश्चिमी साइड देखना राजस्थान के अंदर, ये जो रेगिस्तान वाला इलाका है, वहां पे गर्मियों के अंदर जल्दी से जल्दी मिट्टी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो मिट्टी जितनी जल्दी गर्म हो जाएगी, वायुदाब उतना कम हो जाएगा। जैसे ही वायुदाब कम हुआ, हवा उसको फिल करने के लिए तेजी से आएगी, और वही क्या है, आंधी। वही क्या है, आंधी। इतना हो गया। अब देखो ये भभूल्ला क्या है, कहीं पे इसको भभूल्ला, कहीं पे मतलब कुछ कुछ भम्बोड़ा भी बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ तो भाई भम्बोड़ा बोलते हैं। ठीक, किस किस के यहाँ पे भम्बोड़ा ही बोलते हैं ना, और कमेंट करके बता देना, और अगर इसका नया नाम है कुछ तो वो भी बता देना। ठीक, अब ये क्या है, ये भी वही चीज है, ये थोड़ी छोटे तौर पे है। जैसे टेम्परेचर अधिक हुआ, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, सॉरी ये क्या है, टेम्परेचर यदि कम हो रहा है ना, एयर वायुदाब क्या हो जाए, सॉरी टेम्परेचर क्या है, अधिक हो रहा है ना। गर्मियों के महीने में क्या टेम्परेचर अधिक, अभी बताया, एयर प्रेशर क्या, कम। तो यहाँ पे हवा का वायुदाब कम हो गया, तो यहाँ जो हवा आ रही है ना, वो ऐसे आएगी चक्रवात के रूप में। यदि हवा चक्रवात के रूप में चल रही है ना, ऐसे ऐसे घूमती हुई गोले गोले में, इसके जो बाहर वाला है ना, वो टेम्परेचर कम, प्रेशर ज्यादा, और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम। यदि ऐसी कंडीशन बन जाए, भभूल्ला के अंदर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम, तो हवा इसको फिल करती हुई ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाती है, तो वही क्या है, भभूल्ला। क्या है, भभूल्ला। ठीक, ये तो बात हो गई इसकी। अब जो वर्षा ऋतु जून से सितंबर महीने में आई, वर्षा ऋतु कब आई, जून से सितंबर, इसका टाइम पीरियड है देखना, लगभग मतलब 25 जून से 30 सितंबर तक आई है, 25 जून से 30 सितंबर। जो किससे की वजह से आई वर्षा ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से। हो गया। और ये बताया हमने लौटता हुआ मानसून, जिसको मानसून का निवर्तन बोलते हैं। शरद ऋतु में क्या है, मानसून वापस लौटेगा।
अभी यहाँ पे गया ऐसे, फिर वापस लौटेगा। इसको मतलब कब आया ये? अक्टूबर के महीने में, तो अक्टूबर हीट भी बोलते हैं, या फिर कार्तिक, जो हिंदू महीने के हिसाब से कार्तिक का महीना आ जाता है उस टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्तिक हीट भी बोलते हैं। और ये जो शरद ऋतु, ये हमने पढ़ ली, शीतलहर और मावठ अभी पढ़ी। मावठ की वजह से क्या होता है, मतलब उस टाइम कौन सी फसल में होती है ये? रबी की फसल में। रबी की फसल में क्या है? मावठ आ रही है। ये कब होती है? रबी की फसल में। तो ये गेहूं की फसल को क्या फायदा पहुंचाती है? गेहूं की फसल, रबी की फसल क्या है? गेहूं की फसल। तो ये गेहूं की फसल को फायदा पहुंचा रही है, और इसको क्या बोलते हैं इस वजह से? गोल्डन ड्रॉ। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन ड्रॉ, है ना। रबी की गेहूं की फसल को ज़्यादा फायदा होता है मावठ की होने से, तो मावठ को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है? गोल्डन ड्रॉप। यदि गोल्डन ड्रॉप पूछा जाए तो भी वो क्या है? शीत ऋतु के अंदर दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है गोल्डन ड्रॉप। आगे बात समझ। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे समवायुदाब रेखा। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, ये मतलब टॉपिक ऐसा है, एक साथ अगर नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो रिलेट करने वाली चीज़ें हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा ही हो रहा है अब तो। देखो, समवायुदाब रेखा, समवायुदाब रेखा को 2 महीनों के अंदर बांट दिया, एक तो जनवरी और एक जुलाई, 2 महीनों में बांट दिया। अब जनवरी के अंदर क्या है? तापमान में कमी आती है। राजस्थान के अंदर जनवरी के महीने में तापमान में कमी आएगी, ये तापमान में कमी आएगी। अब तापमान में कमी आएगी तो वायुदाब उल्टा होगा। हमने बताया ना, तापमान का वायुदाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये समझो उल्टा। तो यदि तापमान में कमी आ रही है जनवरी महीने में, तो टेम्परेचर गिरेगा ना, तापमान कम, वायुदाब अधिक। तो जनवरी के महीने की वायुदाब अधिक होने से 2 समदाब रेखाएं मानी गई। एक तो मानी गई ये वाली, कौन सी? ये वाली, ये यहाँ पे, ये किसको प्रभावित कर रही है? बीकानेर को, यहाँ पे चूरू, और ये वाला हिस्सा सीकर। इन 3 जिलों को लगभग उत्तर की साइड में, यहाँ पे क्या, इस साइड से देखें तो ये ध्रुवों के नज़दीक है ना, इसके कंपेयर में तो यही नज़दीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या कम, टेम्परेचर कम, वायुदाब अधिक। तो इसको क्या बोल दिया? 1019, मतलब 1019 समदाब रेखा है ये यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरी जो रेखा है वो जाएगी यहाँ से 1018 वाली, यहाँ पे ट्रॉपिकल के नज़दीक है, टेम्परेचर अधिक। इसके कंपेयर में देखो यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा नीचे से देखे तो, और प्रेशर क्या है? कम। तो ये वाला जो मतलब वायुदाब ही तो है, प्रेशर का मतलब क्या है? वायुदाब कम है, तो 1018 वाली वायुदाब रेखा जाएगी ये यहाँ से होते हुए, ये जैसलमेर, फिर जोधपुर मतलब बाड़मेर, और ये यहाँ से होते हुए ये जाएगी 1018 वाली सम वायुदाब रेखा। ये याद रखना, 2 ही सम वायुदाब रेखा, मतलब मानक वायुदाब रेखाएं हैं ये, ऐसे नहीं है, ये मानक वायुदाब रेखाएं मानी गई हैं। तो 1018 वाली यहाँ से जा रही है, 1019 वाली यहाँ ऊपर से जा रही है, ठीक है। दूसरा महीना था जुलाई, दूसरा जुलाई महीना सम वायुदाब के लिए। इसमें क्या, जुलाई के महीने में तापमान बढ़ रहा है, वायुदाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जुलाई के महीने में 4 वायुदाब रेखाएं मानी गई, वायुदाब रेखाएं, सम वायुदाब रेखाएं 4, एक तो 997, एक 998, एक 999, एक लगातार याद रखना अजार। अब ये देखो कहाँ कहाँ है, अजार वाली तो है यहाँ पे, और एक है 999 वाली, और ये है 998, और ये है 997। ये नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है? घट रही है। वायुदाब रेखा नीचे से ऊपर की ओर क्या हो रही है? घट रही है। क्यों? क्योंकि तापमान में यहाँ ज़्यादा तापमान है, देखें तो गर्मियों के महीने में यहाँ पे मिट्टी है, तापमान ज़्यादा यहाँ पे है, तो वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या होगी? कम वायुदाब की रेखा होगी। धीरे धीरे ऐसे जा रहे हैं, तापमान में क्या आ रही है? कमी आ रही है, क्योंकि ये देखो सिरोही के अंदर तापमान क्या है? कम है कंपेयर टू जैसलमेर। तो ये जो रेखा है, ये एक तो याद रखना, यहाँ पे जिले पूछे जाते हैं, तो ये है जैसलमेर, ठीक है।
उसके बाद है, अब देखो यहाँ पे फलोदी के अंदर से भी जाएगी ये। किसके अंदर से जाएगी? फलोदी भी याद रखना अब, क्योंकि अब यहाँ पे फलोदी पड़ने लगे बीच में। उसके बाद है बीकानेर और ये है गंगानगर। ये 4 जिले के अंदर से कौन सी समवायुदाब रेखा जा रही है? 997 वाली। दूसरा आता है क्रम में जो जिले हैं, देखो जैसलमेर के बाद, जैसलमेर के टच में इस बॉर्डर पे क्या है? बाड़मेर। तो जो दूसरी जो वायुदाब रेखा है 998 वाली, वो जाएगी बाड़मेर से होती हुई, बाड़मेर बाड़मेर जोधपुर, ठीक है, ये यहाँ से जाएगी। तीसरी है 999 वाली, ये कहाँ से जाएगी? जालोर से, ठीक है, जालोर पाली। और चौथी है अजहार, मतलब सिरोही से जाएगी ये, सिरोही से होते हुई सिरोही उदयपुर, ये यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गई 4 समवायुदाब रेखाएं। याद रखना ये चारों ही पूछी जाती हैं, 2 ये और 4 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर अधिक, वायुदाब कम। तो टेम्परेचर जैसलमेर का अधिक कंपेयर टू सिरोही, तो यहाँ ज़्यादा, तो वायुदाब रेखा यहाँ की क्या होगी? कम, ऐसे ध्यान रखना। हो गई। तो ये हो गया हमारी अभी क्लास। इसमें है ना कुछ पॉइंट और देख लो आप। कुछ पॉइंट कैसे देखेंगे हम? जैसे किस जिले का जो मतलब क्या बोलें, तापमान अधिक है, किसका कम, ऐसे मैं बोल देती हूँ, अभी लिखेंगे नहीं। जैसे ही राजस्थान है, इसमें सबसे गर्म महीना देखें तो जून के माह का होगा, मतलब जून में ज़्यादा गर्मी अभी पड़ेगी, क्योंकि जून में अभी देखा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जून जुलाई का है, तो जून में जून महीने को माना गया है सबसे गर्म महीना, और सबसे ठंडा माना गया है जनवरी को, ठीक है। यदि जिले की बात करें तो ये यहाँ पे जो चूरू जिला है ना, इसके ऊपर याद रखना 3 बातें, सबसे गर्म भी ये, ठीक, सबसे ठंडा भी ये, ठीक है, और सर्वाधिक ताप में जो अंतर आएगा ना, वार्षिक तापांतर में, मतलब गर्मियों के महीने में सबसे गर्म ये हो गया, सर्दियों के महीने में सबसे ठंडा ये हो गया, तो ताप में देखो अंतर, गर्म भी ज़्यादा ठंडा भी ज़्यादा, तो ये जो टेम्परेचर में अंतर आया ना, वो भी सबसे ज़्यादा इस चूरू के ज़िले में ही है। कहाँ पे है? चूरू ज़िले में ही। 3 बातें हो गई चूरू से। उसके बाद यदि देखें, ये तो हो गया। अब स्थान की बात करें तो फलोदी जो है ना, पहले जोधपुर के अंदर था, अब फलोदी खुद जिला बन गया। तो स्थान के हिसाब से देखें तो सबसे गर्म स्थान जो राजस्थान का है वो फलोदी है। कौन सा है? फलोदी, ठीक। और सबसे ठंडा वो सिरोही के अंदर माउंट आबू। स्थान की बात कर रहे हैं, जिले की बात नहीं कर रहे। अब तो ये फलोदी जिला ही हो गया, तो फलोदी के अंदर जो फलोदी शहर है, जो स्थान है, वो है सबसे गर्म, ठीक। उसके बाद माउंट आबू सिरोही का सबसे ठंडा। सर्वाधिक तापांतर में चूरू, सबसे कम तापांतर है डूंगरपुर का, ठीक है। किसका? डूंगरपुर का, जून जुलाई के महीने में। उसके बाद बात करेंगे यदि सर्वाधिक दैनिक तापांतर, मतलब दिन के तापमांतर में अंतर आ जाता है, सबसे कम भी हो जाता है, सबसे ज़्यादा भी, तभी तो अंतर कब आएगा? तब उसी टाइम सबसे ज़्यादा हो रहा हो, उसी का कम हो रहा हो, तभी तो उनमें ज़्यादा गैप आ रहा है। अब जैसलमेर में देखें हम, जैसलमेर में मिट्टी है रेतीली ज़्यादा, तो वो जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ी, मिट्टी का क्या कारण है? ये जो हमारी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, ये जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ही क्या हो जाती है? ठंडी। तो जैसे ही सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ने लगी, ये गर्म हो गई, जैसे ही रात हुई, ये ठंडी भी जल्दी हो गई। इसका मतलब एक ही दिन के अंदर ये गर्म भी ज़्यादा हो गई और रात के अंदर ये ठंडी भी सबसे ज़्यादा हो गई। तो एक ही दिन में अंतर आ गया ना टेम्परेचर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पे आया? जैसलमेर के अंदर, जिला माना गया है जैसलमेर। यदि न्यूनतम अंतर की बात करें तो वो है बांसवाड़ा के अंदर। ये रहा हमारा बांसवाड़ा। इसके अंदर दिन के तापमान में न तो इतनी बढ़ोतरी हुई न इतनी कमी हुई। इसका मतलब सबसे कम अंतर आया बांसवाड़ा के अंदर तापमान में, ठीक। सॉरी। उसके बाद देखें, कुछ बातें और कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन मतलब इवापोरेशन कहाँ पे हो रहा है ज़्यादा? इवापोरेशन की बात करें तो सर्वाधिक हो रहा है जून के महीने में। जून में क्या है? गर्मी अधिक पड़ रही है, तो जून के महीने में क्या हो रहा है? सर्वाधिक इवापोरेशन। और कम जो हो रहा है ना, वो दिसंबर के महीने में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कब हो रहा है? दिसंबर के महीने में। यदि जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा इवापोरेशन जैसलमेर में और सबसे कम डूंगरपुर में।
ये डूंगरपुर कहाँ आ रहा है, बांसवाड़ा कहाँ आ रहा है, ये दोनों बात याद रखना, ठीक है। सबसे कम तापांतर था बांसवाड़ा के अंदर, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कहाँ हो रहा है, डूंगरपुर के अंदर। एक और क्या बताया था, डूंगरपुर के अंदर न्यूनतम क्या हो रहा है, वार्षिक तापांतर। ये न्यूनतम दैनिक तापांतर है, ये न्यूनतम वार्षिक तापांतर है। दो बातें हो गई, ये वार्षिक तापांतर, ये दैनिक तापांतर। तीसरी ये है वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है ना, वाष्प उत्सर्जन। तापमान ही कम है तो वाष्पोत्सर्जन मतलब इवेपोरेशन भी कम ही होगा, ठीक। यदि आर्द्रता की बात करें तो जो अगस्त का महीना जो होता है उसमें आर्द्रता अधिक, अप्रैल के महीने में कम, ठीक। सर्वाधिक आर्द्र जिले की बात करें तो झालावाड़, ये रहा झालावाड़, ये आर्द्र है, मैक्सिमम आर्द्र जिला, ठीक है। ये सर्वाधिक आर्द्र जिला क्या है, झालावाड़। उसके बाद बात करें तो न्यूनतम आर्द्र जैसलमेर। आर्द्र अभी बताया पानी की वजह से, पानी के जो नज़दीक वाला हिस्सा है मतलब जहाँ पे पानी ज़्यादा है तो वही आर्द्र होगा। जैसलमेर में तो कहाँ है इतना पानी, तो आर्द्र कम, ऐसे याद रखो। झालावाड़ में बारिश ज़्यादा हो रही है, ये आर्द्र जिला ज़्यादा है। उसके बाद यदि कोई पर्टिकुलर स्थान की बात देखें तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान, क्योंकि माउंट आबू में सर्वाधिक बारिश स्थान के हिसाब से हम देखें तो माउंट आबू में हो रही है, तो सर्वाधिक जो आर्द्र स्थान है वो भी क्या है, माउंट आबू है। और न्यूनतम आर्द्र स्थान फलोदी। उसके बाद यदि संभाग की बात कर लो तो ये पूरा देखो, कोटा संभाग के अंदर झालावाड़ आ रहा है तो सर्वाधिक आर्द्र जो स्थान है वो, जो संभाग है वो भी कोटा। और न्यूनतम फलोदी किसके अंदर आ रहा है, जोधपुर संभाग के अंदर, तो न्यूनतम आर्द्र जो संभाग है वो क्या है, जोधपुर। ये हो गई कुछ छोटी मोटी बातें, ठीक है। अभी हमने पढ़ ली जलवायु। अब जलवायु के अंदर ये तो हमने मतलब मेन जलवायु क्या है, कैसे हुई, कैसे बनी, ये सब जलवायु के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो कल की क्लास होगी ना उसमें हम पढ़ेंगे वर्गीकरण जलवायु का। 3 वैज्ञानिक थे, मतलब साइंटिस्ट मान लो, उन तीनों लोगों ने क्या किया, राजस्थान को जलवायु के आधार पे बांटा। अब उन्होंने कैसे कैसे राजस्थान को जलवायु के आधार पे बांटा है वो हम कल की क्लास में एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, मतलब उससे ही ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। ये तो हमारा बेस बन गया, कैसे कैसे जलवायु कहाँ कहाँ कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, तो ये तो बेस बन गया। अब वहाँ हम पढ़ेंगे किस किस आधार पे उन लोगों ने हमारे राजस्थान की जो जलवायु को है वो बांटा, किस ज़िले में कौन सी जलवायु है, ठीक है। वो होगा कल की क्लास में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।